वेलकम बैक अगेन ऑन माई चैनल। तो आज का जो डिस्कशन है मेरा दैट इज़ क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड फॉर आवर नेक्स्ट ईयर। ये बहुत ज़रूरी है कि साल शुरू होने से पहले ही हम प्रिपेयर्ड रहें। ऐसा ना हो कि हम 2025 में एंटर हो रहे हैं एंड वी आर सो मच लुकिंग लाइक अ लॉस्ट किड, क्योंकि वो हमारे लिए टफ हो जाएगा। सो आई विल बी गिविंग यू टिप्स हाउ वी कैन मेक अ विजन बोर्ड फॉर आवर नेक्स्ट ईयर। क्योंकि एक विजन बोर्ड अगर हमारे पास होगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि हमें कैसे कैसे चलना है, वो हमारे लिए ईजी होगा थोड़ा। सो नंबर 1 टिप इज़ बाय अ विजन बोर्ड ऑफ कोर्स। आई मीन विदाउट विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करोगे आप। उसके बाद नंबर 1 आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, प्लान आउट करना है कि व्हाट एरियाज यू वांट टू वर्क अपॉन, what you want to achieve. Be so much clear about it, just like that I want to earn this much of amount and I want to travel this many countries. You can plan out all of it. पहले क्लियर आउट करो कि किस एरिया पे आपको वर्क करना है। लेट्स जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से कि आपने टारगेट रखा है कि मुझे ये एग्ज़ाम इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है और ये वाले एंट्रेंस को मुझे क्लियर करना है। यू कैन कीप इट एज अ गोल, राइट। और सबसे बढ़िया क्या करेंगे आप, गोल आपको फिगर आउट हो गया कि कौन कौन से एरिया पे मुझे वर्क करना है। लेट्स जस्ट से कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू कम्युनिकेट। लेट्स जस्ट से कि यू आर अ इंट्रोवर्ट पर्सन एंड यू डू नॉट नो हाउ टू सोशलाइज, तो आप ये एज अ गोल रख सकते हो कि मुझे सोशलाइज करना है लोगों को। आई वॉन्ट टू मिक्स अप विथ पीपल। You can keep this as a goal. So number 1 tip is be clear about what you want to do in your next year. What requires your attention. Be so much clear about it because you have to be, right? And next, number 2 tip, use the phrases and words. कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेसेस आप यूज़ करो जिससे लगे कि वो गोल्स जो है आपके ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं प्रेजेंट टेंस में। कि जैसे आप इस तरीके से लिखो कि मेरा नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मेरा सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। ऐसे स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है। इस तरीके से आपका विजन बोर्ड होना चाहिए कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए, क्योंकि दिस इज़ हाउ यू हैव टू लुक थ्रू योर लाइफ। आपके लिए चीज़ें वर्कआउट कर रही है। आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है कि आपके अगेंस्ट चल रही है सारी चीज़ें, क्योंकि फिर उस केस में आपके अगेंस्ट जाने लगेंगी चीज़ें। सो बी क्लियर, टेल योर माइंड, टेल योर विजन बोर्ड। आप विजन बोर्ड पे वो सारी स्टेटमेंट लिखोगे जो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में और सारा यूनिवर्स जो है आपके फेवर में वर्क कर रहा है। नंबर 3 टिप, आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी कोट आप जो सर्च करके निकालेंगे आप खुद को मोटिवेट करने के लिए, मेक श्योर कि वो पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग है और आपकी ग्रोथ के टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं लिखना आप, ऐसा कोई कोट मत यूज़ करना जो आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करे। बिकॉज इफ़ यू आर फीलिंग अ सेल्फ डाउट, एक थोड़ा सा भी सेंस ऑफ सेल्फ डाउट यू आर फीलिंग ना, डोंट यूज़ दैट कोट। एक ऐसा कोट यूज़ करो जो आपको थोड़ा मोटिवेट करे आपके गोल के लिए। ऐसा नहीं कि जो आपको डरा दे कि नहीं, हाउ विल आई डू इट, नो। सो बी क्लियर, बी सो वाइज when you are choosing quote and phrases to motivate yourself. So this was the number 3 tip. Number 4 tip, every day try to connect with your vision board. आप अपने विजन बोर्ड को ध्यान से देखो, एनालाइज करो और खुद को बिल्कुल वैसा फील करो कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, सब कुछ मेरे लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ अचीव हो रहा है। आप अपना विजन बोर्ड देखो और खुद को विजुलाइज करना शुरू करो। जितना आप अपने विजन बोर्ड से कनेक्ट करोगे, जितना आप खुद को अपलिफ्टेड रखोगे, मोटिवेटेड रखोगे, आपकी लाइफ उसी तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। आपके माइंड को रीवायर करने में आपको ये विजन बोर्ड हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो विजन बोर्ड है उससे आप डेली कनेक्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके रूम में आपने जहाँ पर आप एंटर होते एकदम सामने अपना विजन बोर्ड लगाया। सुबह उठ के आप अपने विजन बोर्ड को ध्यान से रीड करो, जिसमें लिखा हुआ है कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। हाउ आपको मेंशन करना पड़ेगा कैसे बने हो सक्सेसफुल पर्सन। लेट्स जस्ट से यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, तो आपने लिखा कि मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर हूँ। इस तरीके से इतना क्लियरली आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा विजन बोर्ड में, क्योंकि अगर बिना किसी प्रॉपर स्पेसिफिक गाइडेंस के आप विजन बोर्ड बनाओगे तो इट विल नॉट वर्क इन एनी मैनर।
आपको बहुत क्लियर आउट होना पड़ेगा, बहुत ही क्लियर और वाइज होना पड़ेगा अपने वर्ड से कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए. इफ आई एम राइटिंग कि आई वॉन्ट टू क्लियर माई एग्जाम, विच एग्जाम, वेन, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. I have cleared my NEET exam in January 2025. I mean, मुझे नहीं पता है कि कब वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. You guys know better. जब भी वो कंडक्ट होता है, be so specific about it. और खुद को आप मोटिवेट करो, खुद को विजुलाइज करो कि I cleared it. अगर वो क्लियर हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, क्या आपका सबसे पहला रिएक्शन होगा, आप क्या एक्ट करेंगे उस सिचुएशन में. आपको वो सब कुछ विजुलाइज करना, आपको इतना क्लियर और कनेक्टेड होना पड़ेगा अपने विजन से. एंड बिलीव मी, वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आपकी लाइफ एक मिरेकल से कम नहीं रह जाएगी. आपको बहुत ज़रूरी है खुद को ये बताना, खुद को बार बार ये रिमाइंड कराना कि यू आर अ स्पेशल पर्सन. और आप जो भी विश करते हो वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं. आपके माइंड को बड़ा ही क्लियर रखना पड़ेगा आपके गोल्स के टुवर्ड्स, दैट येस दीज ऑल आर गोइंग टू हैपन. आई मेड द रॉन्ग स्टेटमेंट. दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ. ऐसा नहीं कि ये चीज़ें होंगी मेरी लाइफ में, नो, ये चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में. इस तरीके से आपका विजन बोर्ड होना चाहिए. नंबर 5, जब आप अपना विजन बोर्ड बना रहे हो, डोंट ओवर स्ट्रेस. क्या क्या इंक्लूड करूँ, क्या नहीं इंक्लूड. मेक अ सिंपल लिस्ट कि आपको क्या चाहिए. प्रॉपर आप लिस्ट आउट करो, कब तक चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, किस ड्यूरेशन तक चाहिए, सब कुछ आप क्लियरली पहले लिस्ट आउट करो. टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन प्लानिंग आउट एवरीथिंग. आई डोंट वॉन्ट कि आप नेक्स्ट ईयर भी इस तरीके से ही, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि आप नशे में हर साल एंटर होते हो और आपको पता नहीं लगता साल निकल गया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ये चीज़ फिर सही नहीं है आपके लिए. आपकी लाइफ तो ऐसे फिर निकलती रहेगी और आपको कभी होश ही नहीं होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड इन मेडिटेशनल लैंग्वेज, मेडिटेशन की भाषा में इस सिचुएशन को कहा जाता है कि आप बेहोशी की हालत में अपनी लाइफ को जी रहे हो. यू आर नॉट अवेयर टुवर्ड्स योर लाइफ. आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता है. आप सिर्फ गो थ्रू कर रहे हो, पर क्या आप ग्रो थ्रू कर रहे हो लाइफ से. ऐसा तो नहीं है कि लाइफ से सिर्फ गो थ्रू करे जा रहे हो आप विदाउट इवन लर्निंग कि लाइफ आपको क्या सिखाना चाह रही है. सी, हम सबसे बेस्ट और एक्सपीरियंस तब बनते हैं जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफ हमें क्या सिखाना चाह रहा है, लाइफ हमें क्या देना चाह रहा है. यू हैव टू बी वेरी अवेयर. अगर आप नेक्स्ट ईयर एंटर करने जा रहे हो, खुद के साथ ये प्रॉमिस करो इतना स्ट्रॉन्ग कि ये नेक्स्ट ईयर मेरी लाइफ का बेस्ट मिराकुलस ईयर आई विल क्रिएट. एंड दिस इज़ हाउ यू नीड टू अप्रोच योर लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाइफ के टुवर्ड्स जा रहे हो और बड़ा ही बेहोशी में जा रहे हो, आपको होश नहीं है आपकी लाइफ में कब न्यू ईयर आया, कब मार्च आ गया, कब दिसंबर आने वाला है और आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ आपने क्या करा अपनी लाइफ के साथ. बी क्लियर अबाउट इट. दिस इज़ द राइट टाइम. डोंट फील कि अब मैंने जस्ट बिकॉज ये कह दिया कि विजन बोर्ड बनाना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब तक का जो टाइम था आपने पूरा वेस्ट कर दिया. देखो, जो हाथ से निकल गया, फिसल गया, उस पर रोने का अब कोई फ़ायदा नहीं है. मगर जो आने वाला टाइम है वो तो आपके पास एज अ प्रेजेंट आना है ना. उसके लिए बी अवेयर, उसके लिए बी वेरी मच क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. Be very much specific about it. Okay, so I hope this advice of making a vision board will take you one step closer towards your goals. आपको goals के towards एक न्यू ऊंचाइयों के towards एक बढ़िया सा मोमेंटम दे ये vision board. And thank you very much for watching this video till the end. Believe me, I really appreciate your support. As a beginner, I do not know how to reach to the audience. I do not even know that how to make my video reach to the right audience. I'm not aware about anything. It is so new to me. Even though I'm living in a tech era, still I'm not so well versed with technology, especially social media. I do not know how to use social media properly. So I hope my videos are helping you in certain way, and I hope you start questioning yourself
that what you are doing with your life, where you are going in your life. Keep questioning yourself until you hear that your heart's voice that which says that yep, you are going right, this is what you're meant for. That's how. अगर आपका हार्ट ये नहीं कह रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, तो क्वेश्चन खुद से करने की बहुत ज़रूरत है आपको. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. हैव अ वेरी मच ब्लेस्ड लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, ग्रेटफुल लाइफ. एक ही गोल है मेरा, और वो ये है कि आप सब एक ब्लेस्ड लाइफ जिए. एक ऐसी लाइफ जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम के टूवर्ड्स की लाइफ है. ऐसी लाइफ नहीं जो कि आपकी सफरिंग से भरी हुई है. आई वॉन्ट यू ऑल टू लिव अ लाइफ विच इज़ फाइनेंशियली फ्री, where you are living the best life that you always dreamt of. I hope you all live your life according to your heart, whatever your wishes you have. And thank you so much for your support, your coordination, and for just appreciating my work. Bye bye.